प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम जान सकें कि परमेश्वर ने हमें कैसा जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें। मनुष्य अपने मन के अनुसार सारे कार्यों को करता है। हमें जो अच्छा लगता है हम वो करना चाहते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से रहना है, कैसे जीना है। क्योंकि बिना व्यवस्था के हमारा जीवन बिल्कुल अस्त और व्यस्त हो जाता है। परमेश्वर ने हमें अपनी व्यवस्था दी है ताकि हम उसे मानें और उस पर चलें। परमेश्वर ने हमें अपना वचन इसलिए दिया है ताकि हम भटक न जाएं, ताकि हम संसार में खो न जाएं, लेकिन परमेश्वर के नज़दीक रहें, परमेश्वर की इच्छा को जानें और जानें कि सही और गलत क्या है और किस प्रकार हम परमेश्वर के वचनों पर चलकर परमेश्वर की एक एक इच्छा को पूरी कर सकते हैं। इस संसार में बहुत सारी भटकाने वाली बातें हैं। सबसे अधिक हमारा मन हमें भटकाता है। इसलिए परमेश्वर हमसे ये कहता है कि मैंने जो व्यवस्था तुम्हें दी है, मैंने जो अपना वचन तुम्हें दिया है, उसे अपने मन में रखो, उसी पर ध्यान करो, ताकि तुम जान सको कि इस पृथ्वी पर हमें कैसे जीना है। क्योंकि हम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में रचे गए हैं। हम परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। हमारा जीवन बहुत अनमोल है और परमेश्वर ने हमें बहुत सोच समझ कर बनाया है ताकि उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर हम पूरी कर सकें। लेकिन जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता पाएंगे। हम परमेश्वर के हर एक सृष्टि से अधिक मूल्यवान हैं। परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी अधिक है। यदि हम यहोशू की पुस्तक पढ़ें, उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, वरन दिन और रात इसी पर ध्यान दिए रहना। परमेश्वर अपने वचन में हमसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी व्यवस्था दी है और तुम उसी पर दिन और रात ध्यान दिए रहना। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों के जीवन में बहुत सी अद्भुत बातों को करना चाहता है। और परमेश्वर कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे चित्त से, तुम्हारे मन से कभी ना उतरे। कई बार हम अपने मनों में बहुत सी व्यर्थ की बातों को रख लेते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन वहाँ जगह नहीं पाता, परमेश्वर का वचन वहाँ कार्य नहीं कर पाता। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें व्यवस्था दी तो परमेश्वर ने चाहा कि हम उसे अपने मन में रखें, क्योंकि मन ही हमारे जीवन का मूल स्रोत है। हमारे मन में जैसे विचार होते हैं, हमारा मन जिन बातों में लगा होता है, हम बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी बोली, हमारा व्यवहार, सब कुछ हमारे मन से प्रभावित होता है। हमारा मन जिन बातों में लगा होता है
हमारा शरीर भी उसी के पीछे जाता है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अपने मन में मेरी व्यवस्था को रखो जो मैंने तुम्हें दिए हैं, अपनी विधि, अपने नियम, अपनी व्यवस्था, क्योंकि यही तुम्हें जीवित रखेंगे, यही तुम्हें भला चंगा रखेंगे और इस पृथ्वी पर एक प्रभावशाली जीवन जीने में तुम्हारी मदद करेंगे। यदि हम अपने मन में परमेश्वर के वचन को रखते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को रखते हैं, तो हमारा जीवन उसके द्वारा चलता है। हमारा मन ही है जो हमारे पूरे शरीर को चलाता है। हमारा मन जिन बातों में लगा होता है, हमारा शरीर उसका पीछा करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मेरी व्यवस्था तुम्हारे चित्त से कभी ना उतरने पाए। परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन हमारे चित्त, हमारे मन से तब उतर जाता है जब हम दूसरी बातों को अपने मनों में रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, दिन रात इसी पर ध्यान दिए रहना। लेकिन हमें ध्यान देना है, हम अपने मन में परमेश्वर की व्यवस्था रखते हैं या लोगों की बातों को रखते हैं। यदि हम अपने मनों में व्यर्थ की बातों को, संसार की बातों को, लोगों की बातों को रखेंगे तो हम बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे और हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, जिसे परमेश्वर ने बड़े प्रेम से हमें दिया है। परमेश्वर कहता है, मेरे वचन पर दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि हमारा मन किसी न किसी बात में हमेशा लगा हुआ होता है। यदि हमारे मन में अन्य बातें रहेंगी और हम उस पर ध्यान देते रहेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं जान पाएंगे और परमेश्वर का उद्देश्य जो वो हमसे रखता है हम उसे कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है, अपने मन में व्यर्थ के विचार न करना, इधर उधर की बातें हम ना सोचें, लेकिन दिन और रात परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रभावशाली है और हमारे जीवन को बदल देने में सामर्थ्य रखता है। यदि हम भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़ें तो उसमें भी यही लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन और रात उसी पर ध्यान करता है। ये एक ऐसे मनुष्य के बारे में लिखा गया है जो परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के वचनों से वो प्रसन्न होता है। वो दुनिया की बातों से उसे प्रसन्नता नहीं मिलती, लेकिन जब वो अपने परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है तब उसमें उसे खुशी मिलती है। वो उसी में प्रसन्न रहता है और परमेश्वर के वचन पर वो ध्यान देता है। और वचन बताता है कि जब हम इस तरह से परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में आदर देते हैं, महत्व देते हैं, तब परमेश्वर अपनी अद्भुत योजना को हमारे जीवन में पूरी करता है। बाइबल में हम देखते हैं जितने भी लोग, जिन्होंने भी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सबसे ऊपर रखा, उनका जीवन अद्भुत बना। उन्होंने अद्भुत कार्य किए और परमेश्वर ने उनके द्वारा बहुत सारे अद्भुत कार्य को किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे मनों में है।
हम जिसके बारे में जितना सोचते हैं हम उसी के प्रकार बनते जानते हैं। यदि हमें किसी से नफरत है, हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो हम उसी के बारे में दिन और रात सोचते हैं और धीरे धीरे हम बिल्कुल उन्हीं के जैसा बन जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है, दिन और रात मेरी व्यवस्था पर ध्यान किए रहना, ताकि हम अपने परमेश्वर के जैसे बन पाए। जब हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देते हैं तो हम परमेश्वर पर ध्यान देते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर पाता है। हम अपने मनों में क्या रखते हैं उसके लिए सावधान रहें, क्योंकि जो कुछ हम अपने हृदय में रखेंगे, जो कुछ अपने मन में रखेंगे, हम बिल्कुल वैसे ही बनते जाएंगे। और परमेश्वर ने अपना जीवित वचन हमें इसीलिए दिया है ताकि हम अपने परमेश्वर के समान बन पाए, ताकि हम एक प्रभावशाली जीवन जी पाए, ताकि हम एक ऐसा जीवन जी पाए जिसमें हम सफल रहें और परमेश्वर के उद्देश्यों को अपने जीवन के द्वारा पूरी कर सकें। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे मन में रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन का स्थान हमारे मन में है, उसे कभी भी अपने चित्त से, अपने मन से उतरने न दें, क्योंकि यदि वह स्थान खाली हुआ तो वहाँ व्यर्थ की बातें आ जाएंगी जो हमारे जीवन को भी व्यर्थ बना देगी, जिसका कोई महत्व नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है ताकि हम उस पर दिन और रात ध्यान दे सकें और जान सकें परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के उद्देश्य को। और हमारे जीवन से परमेश्वर की क्या इच्छा है ये हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं रखेंगे, उस पर ध्यान नहीं करेंगे। परमेश्वर ने हमें साधारण नहीं लेकिन असाधारण जीवन दिया है, लेकिन उस असाधारण जीवन को कई बार हम साधारण रीति से बिता देते हैं। हमारा जीवन तब प्रभावशाली होता है जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, जब हम अपने मन में परमेश्वर के वचन को रखते हैं और दिन और रात जब हम उस पर ध्यान करते हैं, तब परमेश्वर हम में कार्य करता है और हमारी सोच, हमारी समझ से कहीं बढ़कर प्रभु हमारे जीवन से कार्य करता है और हमारे द्वारा प्रभु कुछ अद्भुत करता है जो शायद आज हम ना समझ सकें, लेकिन आने वाले समय में यदि हम परमेश्वर के वचनों को इस तरह से थामे रहेंगे तो हम उसके प्रभाव को भी देख सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने भी परमेश्वर के वचन को थाम कर रखा है, अपने मनों में रखा है, उस पर ध्यान दिया है, उन्होंने असाधारण जीवन जिया और हमारे लिए एक उदाहरण, एक नमूना बन गए। परमेश्वर हम सब की सहायता करे ताकि हम परमेश्वर के वचन को सबसे ऊंचे स्थान में रख सकें, अपने मन में रख सकें, ताकि हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगा रहे और इस जीवन के द्वारा हम प्रभु के लिए कुछ अद्भुत कर पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।